तो हेलो फ्रेंड्स यार, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल DR एजुकेशन वर्ल्ड में। तो दोस्तों हम यहाँ पर आज फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पर यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम यहाँ पर हमारी पहली यूनिट है जो निर्देश तंत्र है वो यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन यार आपसे आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा, अगर आप जो हमारे चैनल पर यहाँ पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, जिन्हें भी जो भी BSc में अगर आपके साथ है उन दोस्तों के साथ आप यहाँ पर इस वीडियो को शेयर कर दे, ठीक है, जिससे उनकी भी हेल्प यहाँ पर हो जाए। तो दोस्तों निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। निर्देश तंत्र की डेफिनेशन यहाँ पर कभी भी नहीं पूछी गई है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। फिर हम देख लेते हैं निर्देश तंत्र है जो यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको सिर्फ इनका नोट्स चाहिए तो आप है जो हमें यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। हमने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप लिंक दे रखी होगी, उसमें जाकर आप हमें व्हाट्सअप पर जो यहाँ पर है जो संपर्क कर सकते हो। यहाँ पर एक यूनिट का कॉस्ट सिर्फ हमने 10 रुपये रखे हैं। अगर आपको एक यूनिट का नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पर 10 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो आप देख लेना, यहाँ पर लगभग अगर पूरी फिजिक्स के तीनों पेपरों का पूरे नोट्स चाहिए तो आपको यहाँ पर लगभग 150 रुपये हैं जो यहाँ पर पे करने पड़ेंगे, और आपको सिर्फ नोट्स की PDF हमारे द्वारा आपको भेज दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको ऐसे पढ़ना है तो समझ कर भी आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर जो निर्देश तंत्र है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, एक होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र की डेफिनेशन की बात करें तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र एक ऐसा निर्देश तंत्र होता है जिसमें न्यूटन की गति के प्रथम तथा द्वितीय नियमों की पालना होती है तथा बाह्य बलों की अनुपस्थिति में वस्तु की गति त्वरण रहित दिखाई देती है, ठीक है दोस्तों। जड़त्वीय निर्देश तंत्र बेसिकली एक ऐसा निर्देश तंत्र है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें न्यूटन का गति का जो प्रथम और द्वितीय नियम होता है ना, उसकी पालना यहाँ पर वो करता है। उसके नियम के अनुसार वो निर्देश तंत्र यहाँ पर सिस्टम है जो चलता है, ठीक है। लेकिन जो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात करें तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र एक ऐसा निर्देश तंत्र होता है जो न्यूटन की गति के प्रथम तथा द्वितीय नियमों की पालना यहाँ पर नहीं करता है, और सिर्फ बाह्य बलों की अनुपस्थिति में वस्तु की गति है इसमें अंदर त्वरण सहित त्वरण के साथ है जो आपकी वस्तु की गति यहाँ पर दिखाई देती है, अगर बाह्य बल नहीं हो तब भी। तो ऐसा जो निर्देश तंत्र यहाँ पर अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं, हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होने वाला है वो है निर्देशांक रूपांतरण। तो इस निर्देशांक रूपांतरण की डेफिनेशन की बात करें तो किसी घटना के लिए किसी तंत्र S में लिए गए प्रेक्षणों, यानी कोई घटना घटित हो रही है तो उसके लिए किसी तंत्र यानी सिस्टम S में लिए गए प्रेक्षणों तथा उसी घटना के लिए जो ये घटना है ना इस सिस्टम में घटित हो रही है ना, उसी घटना के लिए एक अन्य निर्देश तंत्र यानी एक अन्य सिस्टम S' में लिए गए प्रेक्षणों, दोनों के मध्य प्रेक्षण ले लिया। इस घटना का S तंत्र में भी प्रेक्षण ले लिया तथा इसी घटना का S' तंत्र में भी जो यहाँ पर हमने प्रेक्षण कर लिया। तो जो प्रेक्षण निकला दोनों तंत्रों में, उनके मध्य संबंध व्यक्त करने वाले, उनके मध्य जो यहाँ पर संबंध व्यक्त करने वाला जो समीकरण है वो निर्देशांक रूपांतरण हमारे यहाँ पर कहलाता है। इसकी डेफिनेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। निर्देशांक रूपांतरण का जो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण है वो है हमारा यहाँ पर गैलीनियम रूपांतरण। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो भी हमारे यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन को भी आप यहाँ पर याद कर लेना। तो इस गैलीनियम रूपांतरण यानी यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र S के सापेक्ष कोई हमारा स्थिर निर्देश तंत्र यानी स्थिर निर्देश तंत्र है S, उसके सापेक्ष कोई कण है, उसकी स्थिति याद कर ली। S तंत्र के सापेक्ष किसी कण की स्थिति तथा तब किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र S' में कण की स्थिति याद करने की प्रक्रिया गैलीनियम रूपांतरण कहलाती है। यानी अगर कोई निर्देश तंत्र यानी कोई सिस्टम है S, उसमें अगर यहाँ पर आपको किसी कण की स्थिति याद है कि किस प्रकार का यहाँ पर कण है इस सिस्टम में है, तो कोई अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी अन्य सिस्टम में S' में उसी कण की स्थिति याद करने की प्रक्रिया यहाँ पर जो गैलीनियम रूपांतरण हमारे यहाँ पर कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी डेफिनेशन भी आपको यहाँ पर एक बार अच्छे से याद कर लेनी है, जो है पेपर में यहाँ पर पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो सबसे पहला टॉपिक है इसका, वो है स्थिति का गैलीनियम रूपांतरण, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर इसको कि एग्जाम में बार बार आता है, इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने ये वाला टॉपिक समझ लिया ना तो जो आने वाले हमारे 3 से 4 टॉपिक है, जैसे कि हमारा जो है विस्थापन का गैलीनियम रूपांतरण है, वेग का गैलीनियम रूपांतरण है, त्वरण का गैलीनियम रूपांतरण है तथा बल का गैलीनियम रूपांतरण है, इतने सारे टॉपिक
इस एक जो है चित्र आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इससे क्लियर होने वाले हैं। तो इस चित्र को आप आराम से समझ ले। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो बार बार बैक करके समझ ले, लेकिन इस चित्र को एक बार आप समझ ले, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो एक निर्देश तंत्र, एक सिस्टम है एस, जिसके निर्देशांक यहाँ पर एक्स वाई जेड तथा इसका मूल बिंदु है यहाँ पर ओ। क्लियर। फिर इसके अलावा एक अन्य निर्देश तंत्र है एच डैश, जिसके यहाँ पर निर्देशांक है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, इसका मूल बिंदु है ओ डैश। जो ये है ये इस प्रकार से है, ये जो एच डैश तंत्र है ये इस प्रकार से है कि ये टी बराबर 0 पर इसके संपाती है, लेकिन टी बराबर टी पर जो इसका ओ डैश बिंदु है यहाँ पर आ जाता है और ओ यहाँ पर आ जाता है। तब इस मूल बिंदु ओ का ओ डैश के सापेक्ष स्थिति सदिश यहाँ पर बी वेक्टर टी हो जाएगा, तथा इस मूल बिंदु ओ का इस बिंदु पी जो इनमें यहाँ पर एक बिंदु पी स्थित है, जिसके यहाँ पर निर्देशांक है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इस मूल बिंदु ओ का बिंदु पी के सापेक्ष स्थिति सदिश आर वेक्टर है, ठीक है। तथा ये वाला निर्देशांक यहाँ पर ये वाला तंत्र जो आ जाएगा फिर इसमें, जिसका मूल बिंदु ओ डैश है, तो फिर इस मूल बिंदु ओ डैश के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश यहाँ पर आर डैश वेक्टर हो जाएगा, और इसके सापेक्ष इस मूल बिंदु ओ के सापेक्ष ओ डैश का पी वेक्टर टी यहाँ पर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, स्थिति का गैलेनी में रूपांतरण याद करने के लिए इनमें लगा लेंगे सदिश योग के त्रिभुज नियम, जिसमें हमारा यहाँ पर आ जाएगा आर वेक्टर बराबर आर डैश वेक्टर प्लस बी वेक्टर टी, ठीक है। लेकिन हमको तो याद करना है यहाँ पर आर डैश वेक्टर, तो आर डैश वेक्टर बराबर हो जाएगा आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर टी। हमारा जो यहाँ पर हो जाएगा आर डैश वेक्टर बराबर आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर टी। तो चलो इसको हम क्लियर एक तरह विस्तार रूप से पढ़ लेते हैं। एक बार चित्र को आप अगर आपने समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट कर लीजिए, जिससे आपको ये जो चित्र है जो समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पर चित्र में आपको बताया वो मैंने यहाँ पर लिखा है। माना किसी स्थिर निर्देश तंत्र ऐसे में किसी बिंदु पी के निर्देशांक यहाँ पर एक्स वाई जेड है, जिसका मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिर सदिश आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसा आपने 12th 11th में खूब अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि हम आर वेक्टर को इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर कोई हमारा अन्य निर्देश तंत्र है एफ डैश, जो कि टी बराबर 0 पर एस तंत्र के संपाती है, जो कि हमने आपको बता दिया। जो टी समय पश्चात ओ डैश का जो ओ के सापेक्ष स्थिर सदिश यहाँ पर ओ डैश बराबर बी वेक्टर टी हो जाएगा। फिर कोई और अन्य निर्देश तंत्र एच डैश है, जिसका मूल बिंदु ओ डैश का बिंदु पी के सापेक्ष स्थिति सदिश यहाँ पर आर डैश वेक्टर, सॉरी वेक्टर लगाना भूल गया मैं यहाँ पर, तो आर डैश वेक्टर है। तो आर डैश वेक्टर बराबर हो जाएगा यहाँ पर एक्स डैश आई कैप वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप, ठीक है दोस्तों। फिर हमने आपको जैसे बताया कि हम त्रिभुज में लगा देंगे सदिश योग का नियम। तो सदिश योग के नियम अनुसार होता है आर वेक्टर बराबर आर डैश वेक्टर प्लस बी वेक्टर टी। तो हमारा जो यहाँ पर आर डैश वेक्टर आ जाएगा आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर टी। दोस्तों, हमने जो पहला आपको बताया कि यहाँ पर जो आर डैश वेक्टर है वो है एक्स डैश आई कैप वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप, और आर वेक्टर है यहाँ पर एक्स आई वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और जो हमारा यहाँ पर है बी वेक्टर है, उसको हम घटकों के पदों के रूप में हम लिख देंगे, जैसे कि बी वेक्टर बराबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। जैसा कि हमने आर वेक्टर को ऐसा लिखा, ऐसे ही हम बी वेक्टर को भी यहाँ पर ऐसा लिख देंगे। फिर जो इनका मान हम उठा के है इस वाले जो समीकरण है, ये वाला समीकरण, इसमें रख देंगे। समीकरण 1 नाम दे देते हैं। तो आर वेक्टर, आर डैश वेक्टर और बी वेक्टर का मान हम समीकरण 1 में यहाँ पर हम रख देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि हमने यहाँ पर जो मान है हमारा रख दिया है आर डैश वेक्टर का एक्स डैश आई कैप वाई डैश जे कैप जेड डैश के कैप, तथा आर वेक्टर का है एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तथा बी वेक्टर का जो घटक पदों में हमने यहाँ पर जो रख दिया है, जो इसका मान भी हम यहाँ पर रख देंगे बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप तथा बी जेड के कैप। जो टी है यहाँ पर हमारा पहले से ही है, आप देख सकते हो। जो टी से भी हमको इसको गुणा कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि इसमें से इसको घटा देंगे, तो पहला पद आएगा एक्स माइनस बी एक्स। टी हमारा पहले से ही है, तो टी बी एक्स से सिर्फ बी एक्स से यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस बी एक्स टी। आई कैप बाहर आ जाएगा। फिर इसी प्रकार वाई माइनस बी वाई टी, जे कैप बाहर आ जाएगा, तथा इसी प्रकार जेड माइनस बी जेड टी, तथा के कैप जो हमारे यहाँ पर है बाहर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर हम इस वाले समीकरण की और इस वाले समीकरण की जो यहाँ पर तुलना कर देंगे, तो तुलना करने पर हमारे पास आएगा एक्स डैश बराबर एक्स माइनस बी एक्स टी। आई कैप से आई कैप की तुलना कर देंगे, कटेगा नहीं, है तुलना कर रहे हैं हम, ठीक है, कटेगा नहीं।
फिर हम y डैश बराबर y माइनस बी बाई टी तथा z डैश बराबर z माइनस बी जेड टी। तो ये जो समीकरण आए हैं हमारे, ये जो स्थिति के गैलेनियम रूपांतरण है घटकों के पदों में, और ये नॉर्मल रूप से स्थिति का गैलेनियम रूपांतरण हमारा यहीं पर आ गया था, लेकिन ये घटकों के पदों में स्थिति का गैलेनियम रूपांतरण है। तो जो समीकरण नंबर हमारा 1 है, जो समीकरण नंबर हमारा फिर हमारी ये आए हैं 2, तीनों को दो समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो ये हमारे जो यहाँ पर समीकरण आपको याद रख लेने हैं, ये दोनों समीकरण हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। आने वाले टॉपिकों में हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप इन्हें याद ज़रूर कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ऐसे, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम यहाँ पर विस्थापन का गैलेनियम रूपांतरण, फिर पढ़ेंगे हम वेग का गैलेनियम रूपांतरण, फिर पढ़ेंगे हम त्वरण का गैलेनियम रूपांतरण, फिर इसी प्रकार कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद।